हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी पे। यह वीडियो हमारा पार्ट 2 है जिसमें क्लास 9th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह हमारा जो है प्रश्नावली 13.2 में मेंशन्ड है क्लास 9th की बुक में। और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 6 तक का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखने वाले हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े मापों के डिब्बे का जो माप है वह है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापिकता यानी ओवरलैपिंग के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत आएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब यहाँ पे एक जो इसमें वर्ड है अतिव्यापिकता यानी ओवरलैप्स। तो ओवरलैप्स क्या होता है? मान लिया जाए कि हम एक डिब्बा बना रहे हैं, तो इस डिब्बा में अगर यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ एक कॉर्नर पे कुछ इधर से भी आकर जो जुड़ेगा और कुछ इधर से भी आकर जो जुड़ेगा गत्ते का पार्ट, वह ओवरलैपिंग कर जाएगा। यानी इधर वाला भी आ गया और यहाँ वाला भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैप होगा जी। उसी प्रकार इस कॉर्नर पर यानी ये वाले कोने पर भी ओवरलैप होगा कुछ। तो ये जो ओवरलैपिंग है यह गत्ते की जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर ओवरलैपिंग में खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि हमारा जो डिब्बा बनेगा वह इस प्रकार होगा। बड़ा डिब्बा जो है ये है और छोटे डिब्बा जो है वह है ये इस तरफ। ठीक है, छोटे डब्बा ये है और बड़ा डब्बा ये है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले कि एक डिब्बे के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यानी यह एक घनाभाकार आकृति है। तो हम लोग देख चुके हैं पीछे कि यह एक घनाभाकार आकृति का जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी L के मतलब लंबाई, B के मतलब चौड़ाई और H के मतलब ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। 2 इंटू L कितना है तो 25 और 25 और B है 20। ठीक है, तो 20 गुने 25 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 500 प्लस B है 20 और H है 5। यहाँ पे देखिए बड़े वाला डिब्बा में। ठीक है, तो 20 इंटू 5 100, यहाँ आ जाएगा 100 प्लस H इंटू L यानी ऊंचाई 5 और लंबाई कितना 25, तो यहाँ आ जाएगा कितना 125। अब ये जब जोड़ेंगे तो 500 और 100 600 725 725 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वह एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ चुका है जो बड़े प्रकार के डिब्बा है। उसी प्रकार अब छोटे डिब्बे का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छोटे डिब्बे के लिए निकालने के लिए क्या होगा? वह भी यही सेम फार्मूला पे आएगा 2 इंटू LB। तो इसमें L क्या है? L है 15 और B है 12 और H है 5। तो LB के मतलब 12 इंटू 15। तो 12 इंटू 15 180 प्लस BH तो B 12 और H 5, 12 पचे 60 प्लस H कितना? तो H 5 और फिर L 15 यानी LB प्लस BH प्लस HL। तो 15 इंटू 5 75। ये भी से जोड़ेंगे 2 180 और 60 और 75 जोड़ लेते हैं 5 और 0 और 0 क्या हो जाएगा? यहाँ 5 7 6 13
13 और 8 21 के एक हाथ में 2 2 और एक ये 3 315 इंटू 2 कितना हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी छोटे प्रकार के जो डिब्बा है उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़े प्रकार के जो डिब्बा है उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों प्रकार के डिब्बे जो बनेगा वह कितना बनेगा, तो 250। क्या कह रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे 250 बनवाने की क्या लागत आएगी, तो इधर देखते हैं 1450, जो बड़े वाला डिब्बा है उसका क्षेत्रफल कितना है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना डिब्बा बनाना है, तो 250 डिब्बा बनाना है, तो 250 से मल्टीपल कर देंगे। और छोटे प्रकार का जो डिब्बा है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो छोटे प्रकार के डिब्बे का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर आप लिखेंगे क्या 630, और ये जो छोटे वाला जो डिब्बा है यह भी 250 पीस बनवाना है, तो 250 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे 0 0 25 इंटू 3 75 के 5 हाथ में 7 25 छक 150 और 7 157। ठीक है, इतना आ गया छोटे वाले 250 डिब्बे का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बड़े वाले डिब्बे का जो कितना आता है वह इधर गुना कर लेते हैं 25 इंटू 5 125 के 5 हाथ में 12। ठीक है, 25 चौको 100 और 12 112 112 के 2 हाथ में 11 और 25 से कम 25 और 10 35 और 1 36। यानी बड़े प्रकार के जो डिब्बा है उसका क्षेत्रफल आ गया इतना, और छोटे प्रकार के जो डिब्बा है वो उसका आ गया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। अब यह दोनों जो है उसे हम एक जगह काउंटिंग कर लेते हैं कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसे 157 500। जब यहाँ जोड़ेंगे तो 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 और 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 6 5 11 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4 एक हाथ वाला 5। ठीक है, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग के पास ये आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्वेश्चन में बोल रहा था, उसे देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा था। एक क्वेश्चन में कह रहा था कि ओवरलैपिंग के लिए टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% खर्च हो रहा है। ठीक है, 5% जो है अतिरिक्त खर्च हो रहा है, यानी ओवरलैपिंग के लिए। यहाँ पे देखिए ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% खर्च हो रहा है, यानी जो 5% और जो गत्ता है वह ओवरलैपिंग के रूप में खर्चा हो चुका है। तो वह कहाँ से निकालेंगे, उसे निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे यह टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है हम लोग के पास। क्वेश्चन में कह रहा था कि 5% अतिरिक्त खर्चा होता है ओवरलैपिंग के लिए, तो यह टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% यहाँ से निकाल लेंगे। 5% निकालने के लिए 5/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 2 0 इधर बचा, और ये 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 और 5 5 25 और 1 26। यानी टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वह पहले से था 52 1 2 3 4 0। इसके बाद यह 5% ओवरलैपिंग के रूप में खर्चा हुआ, तो ये ओवरलैप वाला भी इसी में जुड़ेगा, तो इसे जोड़ लेते हैं 0 0 0 और उसके बाद 26 2 6 0 0 0 6 2 और 2 4 और ये हो गया कितना 5। यानी दोनों प्रकार के 250 डिब्बा बनाने के लिए टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह इतना खर्च हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि जब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है उसके लिए हम लोग को 4 रुपया पे करना पड़ता है। तो जब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया पे करना पड़ता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 रुपया पे करना पड़ेगा। और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा 546 पर 3 0।
ठीक है, कितना है 546 पे 3 जीरो, तो इसमें मल्टीपल कर देंगे 546 पर 3 जीरो। अब यहाँ से देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो टोटल जो पैसा खर्च आ जाएगा वह आ जाएगा 546 गुने 4, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौको 16 और 2 18 के 8 हाथ में 1, 5 चौको 20 और 1 21, यानी टोटल 250 डिब्बा बनाने के लिए 2184 रुपया का खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, और उसमें 5% जो एक्स्ट्रा था उसे भी हम लोग जोड़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा वह आएगा 2184 रुपया। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। आधार बीमाओं यानी उसका जो आधार का बीमा है 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचाई वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग अभी देखते हैं। अगर ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी भी कार को ढकने के लिए अगर तिरपाल का कवर बनाया जाता है तो वह बोल रहा है कि इसके चारों तरफ से तो कवर होगा और ऊपर से भी कवर होगा। ठीक है, लेकिन इसका नीचे से कोई भी कवर नहीं होगा, यानी नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वह खाली रहेगा और वह इसके चारों तरफ से कवर करना चाहता है और ऊपर से भी यह कवर होगा। ठीक है, इसका बीमाएँ भी दे चुका है। तो हम लोग इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर अगर नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा दें, जो कि नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। चूँकि जो नीचे का जो होगा वह एक आयताकार भाग है और यह आयताकार भाग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो इसमें बोल रहा है कि लंबाई 4 मीटर, अगर ये लंबाई 4 है और चौड़ाई इसका क्या है तो 3 मीटर और ऊंचाई इसका है वह है 2.5 मीटर। तो यह नीचे का तल जो है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल इंटू बी, 4 गुने 3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर, यानी जो भी त्रिपाल का क्षेत्रफल आएगा उसमें से 12 मीटर स्क्वायर हम लोग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से उसका कोई भी कवर नहीं किया जा रहा है, चारों तरफ से कवर है और ऊपर से कवर है। तो हम लोग देखते हैं अब इसका। ठीक है, मान लिया जाए कि कार इस प्रकार है। अब यह जो तिरपाल बनाएगा उसका सब कुछ दे चुका है हम लोग की, उसका बीमा दे चुका है, यानी लंबाई कितना होगा तो 4 मीटर, चौड़ाई उसका क्या होगा तो 3 मीटर चौड़ाई ये रहा और ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो एक घनाभाकार आकृति का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, 2 इंटू एल के जगह पर बैठाएंगे, एल के मतलब लंबाई 4, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2.5 प्लस 2.5 इंटू एल कितना है 4, 2 गुने 4 तिया 12 प्लस ये मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 2.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 10, 12 और 10 22 और 7 29.5 गुने 2, जब इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा यह तो 29.5 इंटू 2, 29 दूना 58 और 1 59, यानी अगर इस कार को चारों तरफ से और ऊपर और नीचे यानी टोटल 6 तरह से कवर किया जाता तो इसका
मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर होता, लेकिन बोल रहा है कि चारों तरफ से कवर करना है, यानी एक उधर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा, एक इधर का और एक इधर का और एक ऊपर का। लेकिन नीचे का खाली रहने के कारण यह 12 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो आया उसे 59 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 59 माइनस कितना आया, 59 माइनस करना पड़ेगा 12। 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 1 गया तो 4। तो जो टोटल खर्चा होगा तिरपाल वह होगा 47 मीटर स्क्वायर। 47 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अगर एक कपड़ा ले आते हैं तो वह कार को ढकने के लिए पूरा हो जाएगा कपड़ा।